द पास्ट परफेक्ट टेंस। वेरी सिंपल, देखने में ये सिंपल लग रहा है, सुनने में सिंपल लग रहा है कि आखिर में ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। बस एक स्ट्रक्चर ले लो, उठा लो, उससे रिलेटेड सेंटेंस बना लो, बात खत्म। बट बात यहाँ पे जो है ना ख़त्म नहीं होती है, बात ख़त्म होती ही नहीं है। बात यहाँ से शुरू होती है कि आखिर में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़े क्यों। नॉट ओनली द स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर खाली समझ लिया तो हाँ पास्ट परफेक्ट टेंस खत्म नहीं हो जाता है। टेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा समंदर है, ये आप सभी को पता होगा कि विदाउट टेंस जो है आप ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। ट्रांसलेट कहने का मतलब कि आपको अगर कोई चीज़ पता भी है, किसी सिचुएशन को आप बोल भी ले रहे हो हिंदी में, तो उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। अब ज़रूरी हो जाता है तो क्यों हो जाता है, तो वेन एवर वी वांट टू एक्सप्रेस एक्शंस। अब मैं सीधे इंग्लिश पे आ रहा हूँ। जैसे हमको कोई भी एक्शन बतानी होती है, किसी भी एक्शन के बारे में अगर बात करनी होती है, चाहे कोई स्टेट हो, स्टेट ऑफ बीइंग हो, हम कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं। दोज वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। वर्ब का डेफिनेशन सबको पता है। वर्ब क्या होता है, डूइंग वर्ड होता है, यानी कि हम जो भी काम करते हैं उसको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ब का। अब व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश वर्ब्स, जब हम इंग्लिश में वर्ब्स की बात करें, वी यूज़ मेनी डिफरेंट वर्ब टेंसेस इन आवर सेंटेंसेस। अब ऐसा होता है ना कि जब हम इंग्लिश में कहीं पे वर्ब को यूज़ करना है तो हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग टेंसेस का यूज़ करते हैं। टेंसेस कहने का मतलब कि अलग अलग वर्ब के टेंसेस का यूज़ करते हैं। अब जैसे कहीं पे हम गो का यूज़ करते हैं, कहीं पे वेंट का यूज़ कर देते हैं, कहीं पे गॉन का यूज़ कर देते हैं। तो आखिर में क्यों? अब ये इसलिए करते हैं बिकॉज उस सेंटेंस में जो टेंस लगा हुआ है, द टेंस ऑफ द वर्ब, जो उस वर्ब का जो टेंस होगा वो जनरली क्या बताएगा आपको, टेल्स यू व्हेन इन टाइम एन एक्शन और स्टेट हैपेंस। मतलब कि किसी खास स्पेसिफिक समय पे वो एक्शन हुआ। नहीं तो हम गो मतलब जाना होता है, सबको पता है, गो ही हम बता देते कि हाँ गो मतलब जाना है, तो हम सारे सिचुएशंस में गो का यूज़ कर लेते। तो हम क्यों यूज करते हैं? जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं गया था, तो हम क्या बोलेंगे, आई हैड गॉन। मैं गया, आई वेंट। यहां पे हम गो के सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का यूज कर दे रहे हैं। आखिर में यहां पे टेंस की जरूरत पड़ती है। इन द केस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें क्या पढ़ना होता है कि ये जो है हमें बताता है कि एन इवेंट हैपेंड इन द पास्ट बिफोर अनदर इवेंट। अब जैसे कहने का मतलब कि किसी खास इवेंट को आप ले लो, उस इवेंट से पहले कोई इवेंट हुआ, तो वो जो इवेंट है हमारा, जो नेक्स्ट जो उस इवेंट के बाद जो इवेंट हो रहा है, उसको हम बोलेंगे कि वो जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का इवेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे एक एग्जांपल आप मन में सोचो कि हाँ, द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। मतलब कि आपके वहां पहुंचने से पहले जो है ट्रेन क्या हो गई थी, निकल गई थी। अब यहां पे देखो, आप पहुंचे कब? ट्रेन के निकलने के बाद। ट्रेन निकल गई यानी वो एक्शन कब हो गया? वो पहले ही हो गया। जो एक्शन आप बता रहे हैं, आप वहां पहुंचे, उससे पहले वो एक्शन हो गया। मतलब इन द केस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इट टेल्स अस दैट एन इवेंट हैपेंड इन द पास्ट बिफोर अनदर इवेंट। मतलब कि आपके वहां पहुंचने से पहले वो जो इवेंट था, उससे पहले वो ट्रेन निकल गई थी यहां पे। अब एक और सेंटेंस आप देख लो, रमेश हैड लेफ्ट बाय द टाइम सीता गॉट टू हिज हाउस। अब यहां पे देखो, रमेश हैड लेफ्ट, रमेश हैड लेफ्ट, रमेश क्या हो गया, जा चुका था। बाय द टाइम सीता गॉट टू हिज हाउस, मतलब सीता के घर पहुंचने से पहले रमेश जो है वो घर से निकल चुका था। यहां भी सेम चीज, मतलब कि सीता वहां पहुंची तो सही, बट उस एक्शन से पहले क्या हो गया था, डैनियल चला गया था। तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं इस पास्ट परफेक्ट टेंस का। दैट्स व्हाई दिस टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पास्ट के टेंसेस, आप पास्ट के सिचुएशंस में किसी भी सेंटेंस को अगर बोलना है तो वो किस कंडीशन में आप कैसे बोलेंगे। पास्ट के सेंटेंसेस को आप वैसे भी बोल सकते हैं कि हाँ वो गया, लेकिन हाँ वो गया था
किसी खास चीज़ से, किसी खास एक्शन से पहले वो चीज़ हो चुका था, तो उसको आपको बोलने के लिए वहाँ पे आपको सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज नहीं करना है। वहाँ पे आपको सब्जेक्ट प्लस हैड का यूज करना है। वहाँ पे क्या यूज करना है? हैड का यूज करना है। हैड के यूज करने के बाद आपको जो है वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है उसको यूज कर देना है। तब जाके हम उस सेंटेंस को बोलेंगे कि हाँ वो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो सिचुएशंस मैंने बताए, एक ट्रेन वाला एग्जांपल आपको बताया मैंने। अब इसमें क्या था कि बोथ ऑफ दिस एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट। दोनों एक्शंस क्या हुए, मतलब ट्रेन का निकलना और आपका वहाँ पहुँचना, दोनों तो पास्ट में ही हुआ है, बट वन ऑफ देम हैपेंड बिफोर द अदर। जैसे कि एक काम वहाँ पे क्या हुआ, किसी दूसरे काम से पहले हो गया था। दोनों चीज़ें पास्ट में हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ यू विल यूज द सिंपल पास्ट टेंस इन दैट सेंस। अब वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, वहाँ पे आपको यूज़ करना है पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो आया समझ में? इस चीज़ से रिलेटेड आप अपने मन में बहुत सारे सेंटेंसेस सोच सकते हैं कि हाँ आपके स्कूल में पहुँचने से पहले ही घंटी बज चुकी थी। ये भी आप इसको आप ट्रांसलेट करिए मन में, क्या हो सकता है। हाँ, आपके घर पहुंचने से पहले पापा जी आपका घर पे पहुंच के इंतज़ार कर रहे थे पिटाई करने के लिए, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। आपके घर पहुंचने से पहले मम्मी खाना बना चुकी थी, ये भी हो गया एग्जाम्पल। तो इस तरीके से जो सेंटेंसेस होते हैं उनको आप उसका मीनिंग समझ करके आप जो है समझ सकते हैं कि दैट सेंटेंस बिलोंग्स टू द पास्ट परफेक्ट टेंस। जरूरी नहीं है कि हाँ आप दोनों सेंटेंसेस बोलेंगे, जब दोनों जो एक्शंस हो रहे हैं पास्ट में वो बोलेंगे तभी जाके वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का होगा। आप जैसे बोलते कि हाँ मैं घर पहुंच चुका था, ये भी एक पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल हो गया। इससे आपको क्या समझ में आता है कि हाँ आप घर पहुंच चुके थे, मतलब कि हाँ उससे पहले कोई एक्शन हुआ होगा, उससे पहले कोई एक्शन हुआ, मतलब कि आप घर पहुंच चुके थे, उसके बाद पापा जब आए उससे पहले आप घर पहुंच चुके थे। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हाँ दोनों सेंटेंसेस का होना एक सेंटेंस में, दोनों क्लॉजेस का होना एक सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि दोनों एक्शंस एक साथ होंगे तभी हम ये बताएंगे कि दैट सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट परफेक्ट टेंस। आप सिंपल सा ये एक सेंटेंस देख लो, जैसे आई हैड ईटन, ये एक एग्जाम्पल देख लो आप, आई हैड ईटन, मैं खा चुका था, दैट सेंटेंस बिलोंग्स टू द पास्ट परफेक्ट टेंस। वेरी इजी। अच्छा अब ये चीज़ देखो कि जैसे आप सिंपल सा देखो, ये जो पास्ट और परफेक्ट है हमारा, इसका मतलब आप देखो कि आखिर में ये कहना क्या चाहता है। इफ़ वी ब्रेक अपार्ट द नेम ऑफ दिस वर्ब टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट को जब हम ब्रेक अपार्ट करते हैं, वी कैन सी इट इज टेलिंग अस हाउ टू यूज इट। अब ये दोनों नाम जो दिख रहे हैं ना हमें, पास्ट और परफेक्ट, इन दोनों से ही पता चल जाएगा कि आखिर में ये वर्ब कहना, ये मतलब टेंस कहना क्या चाहता है हमें। तो पास्ट का मतलब क्या, द वर्ब टेंस रेफर्स टू एन एक्शन और स्टेट दैट अकर्ड बिफोर नाउ। पास्ट का मतलब क्या होता है कि वो एक्शन और वो चीज़ें जो अभी से पहले हुई है। पास्ट मतलब वही होता है ना, बीता हुआ। और परफेक्ट का मतलब, जनरली स्पीकिंग, परफेक्ट का जो मतलब होता है रेफर्स टू अ कंप्लीटेड स्टेट, कंप्लीटेड एक्शन। कब? पास्ट में। इन द केस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस वी ऑफन रेफर टू एन एक्शन दैट वाज टोटली कंप्लीटेड बिफोर अनदर वन। मतलब कि परफेक्ट का मतलब हो गया कि हाँ वो परफेक्टली हो गया हुआ है, किसी अनदर एक्शन से पहले वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो ये दो वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आ गया ना, पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियर। गेटिंग माय पॉइंट ना? ये दो वर्ड का मतलब खाली आप समझ लो, पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियर। अब एक और चीज देखो, वन ऑफ द मेन रीजन दैट वी यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस ऑल्सो कॉल्ड, इसको एक और टेंस इसका नाम है, आप लोग सुने होंगे या नहीं, इसको बोलते हैं प्लू परफेक्ट टेंस। प्लू परफेक्ट टेंस। अब ये जो है, इट इज टू इंडिकेट दैट अ पास्ट एक्शन और स्टेट हैपेंड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। अब जैसे ये मैंने पहले आपको बताया कि हाँ किसी पास्ट एक्शन से पहले कोई और एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो वहां पे हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, अब ये एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आप देखो। अब जैसे आई हैड कॉट, एक एग्जांपल देख लो, जैसे आई हैड कॉट 20 फिश बिफोर माई डैड कॉट 1। मतलब कि मेरे डैडी के एक मछली पकड़ने से पहले ही मैं 20 मछलियां पकड़ चुका था। आई हैड कॉट मतलब एक एक्शन, पास्ट में दो एक्शन हो रहे हैं, यहाँ पे दोनों लोग काम कर रहे हैं, बट एक एक्शन होने से पहले दूसरा एक्शन जो है वो पहले कंप्लीट हो गया।
मतलब 20 जो मछलियां हैं वो पहले पकड़ लिया गया, जबकि उसके पापा जो है एक ही पकड़ पाए थे। तो ये एक एग्जाम्पल आप समझ लो। अब जैसे एक और एग्जाम्पल आप देख लो, जैसे व्हेन वी फाउंड आवर डॉग। अब एक कुत्ता है मेरे पास जो कहीं गुम गया था, तो व्हेन वी फाउंड आवर डॉग ही हैड गॉटन स्टक इन अ फेंस। अब वो क्या हो गया था, वो एक झाड़ी में फंस गया हुआ था, एक जो बाड़ बनी होती है बाड़ में वो जाके फंस गया हुआ था। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखो एग्जाम्पल, एक यहाँ पे आपको डिफरेंस लगेगा। डिफरेंस क्या है कि पहले वाला जो सेंटेंस है उसको आप देखो और दूसरा सेंटेंस है उसको देखो। अब पहले वाले सेंटेंस में क्या किया था मैंने, जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है उसका यूज जो है पहले वाले क्लॉज में कर दिया, और जो हमारा सिंपल पास्ट है वो बाद में किया। अब यहाँ दूसरे सेंटेंस में देखो आप, मैंने सिंपल पास्ट का यूज पहले कर दिया, व्हेन वी फाउंड आवर डॉग, वी सब्जेक्ट फाउंड वी टू सिंपल पास्ट हो गया ये, उसके बाद मैंने यूज किया है पास्ट परफेक्ट का। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस को अलग अलग तरीके से, ठीक है। एक और एग्जांपल आप देख लो, सी डिड नॉट ईट एनी ऑफ द केक्स। सी या किसी का नाम आप ले लो, सी डिड नॉट ईट एनी ऑफ द केक्स बिकॉज सी हैड ऑलरेडी ईटेन अ बिग लंच। गेटिंग माय पॉइंट। अब वो जो है एक भी केक नहीं खाई क्योंकि उसने ऑलरेडी भरपेट लंच कर लिया था। तो ये एग्जांपल हो गया, मतलब कि एक एक्शन होने से पहले दूसरा एक्शन, दूसरे एक्शन के कंप्लीट होने से पहले ये वाला एक्शन हो चुका था। तो दैट इज कॉल्ड द पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखो द फॉर्मूला जो है इसका क्या कहता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का आखिर में फॉर्मूला क्या है। द फॉर्मूला फॉर द पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर अ पॉजिटिव सेंटेंस इज, क्या होगा, जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, द स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट हो गया, देन हम हैड का यूज करेंगे, देन हम जो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब ये कि डजंट मैटर इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, मतलब कि कोई भी सेंटेंस में आप देख लो सब्जेक्ट अगर या तो सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। आप वही एग्जाम्पल आप उठाकर देख लो प्रेजेंट परफेक्ट में। अब वहां पे जैसे थर्ड पर्सन का कोई सिंगुलर नंबर है, ही सी इट है, नाम है कोई, तो हम हैज़ का यूज़ करते थे, बाकियों के साथ हम हैव का यूज़ करते थे। बट यहाँ पे वो सिचुएशंस नहीं आएंगी। यहाँ पे वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और द प्लूरल द फॉर्मूला डजंट चेंज। ये जो फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होगा, मतलब हैड है तो हैड ही रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे आई हैड इटन, मैं खा चुका था, ठीक है। गेटिंग पॉइंट। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए आपका हो गया ये एग्जाम्पल, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। एंड नाउ हाउ टू मेक द पास्ट परफेक्ट निगेटिव, ठीक है। जब हम टेंस पढ़ते हैं ना तो उसमें पॉजिटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव ये आता है, तो बट हाउ टू मेक द पास्ट परफेक्ट निगेटिव, इट्स वेरी सिंपल। मेकिंग द पास्ट परफेक्ट निगेटिव इज वेरी वेरी सिंपल। हाउ, जस्ट इंसर्ट नॉट। क्या ऐड करना है हमें, इंसर्ट घुसाना है उसमें, क्या, नॉट बिटवीन द, जो हमारा जो पास्ट पार्टिसिपल वाला लास्ट वर्ब है वो और जो हमारा हैड है उन दोनों के बीच में हमें नॉट का यूज कर देना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा हमारा, लुक एट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट, फिर जो हमारा हैड है वो यूज हो जाएगा, फिर मैंने क्या बोला था, हैड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होगा उसके बीच में हमें नॉट का यूज कर देना, तो वो यूज कर देंगे हम। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ लो, आई हैड नॉट इटन। आपको अपने हिसाब से कुछ समझ में आता है कि हाँ ये एग्जाम्पल और अच्छे से मैं बता सकता हूँ, तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स जो आपके नीचे है, और कमेंट बॉक्स से जस्ट पहले आपके बगल में रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको भी दबा देना, बेल का आइकन दबा देना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें नए नए वीडियोस का। अब देखिए, अब ये तो खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, व्हेन वी हैव टू आस्क अ क्वेश्चन, जब हमें क्वेश्चन पूछना होगा उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। ये तो हो गया निगेटिव सेंटेंसेस में, चलो ठीक है हम लगा देंगे व्हाट, नॉट का यूज कर देंगे हैड और जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसके बीच में। When we have to ask a question, the formula for asking a question in the past perfect tenses क्या हो जाएगा, had हो जाएगा पहले, then आएगा हमारा subject, ठीक है। had हो जाएगा पहले, then आएगा subject, then जो past participle form of the verb है वो आ जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट है तो वो लगा सकते हैं, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका ये होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होगा वो हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या होगा, पहले वाला एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था, आई हैड इटन, तो इसमें क्या हो जाएगा, हैड आई इटन। गेटिंग माय पॉइंट। एंड
इन द सेम सिचुएशन अगर आपको एक नेगेटिव क्वेश्चन पूछना हो, लाइक इफ यू हैव टू आस्क अ नेगेटिव क्वेश्चन देन व्हाट विल यू डू। अब उसमें क्या करेंगे, जस्ट ऐड नॉट, उसमें क्या करेंगे, नॉट को ऐड कर देंगे आफ्टर द सब्जेक्ट, ठीक है। जो हमारा प्रीवियस जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो हमारा ये रहेगा, मतलब जो स्ट्रक्चर है उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बाद हम नॉट का यूज़ कर देंगे, यानी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 पहले था, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तो वर्ब पहले था, अब हम सब्जेक्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के बीच में क्या कर देंगे, नॉट का यूज़ कर देंगे, काम खत्म। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हैड आई नॉट इटन। तो ये था हमारा ऑल अबाउट द पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा अगर लगा हो तो लाइक करो यार, कमेंट भी करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।